everyone, welcome back to my YouTube channel Wangshian and Emotions. आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आज के एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले कुछ बात कहना चाहते हो तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं आई लॉस्ट यू इन द डार्क का नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। सो मैं उसे जल्दी अपडेट करूँगी पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। फ़िलहाल मैंने ईजन फीस्ट के लिए जो वीडियो शूट किया था उसके चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, और अभी मेरा एकेडमिक जो है उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। उसमें मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मेरे एग्ज़ाम्स 24 तक ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा तब मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। मैंने अब तक पूरा रिकॉर्ड नहीं किया है और मैं एक ही एपिसोड में पूरा का पूरा स्टोरी ख़त्म करने वाली हूँ। सो डोंट वरी, वो उसे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, कोई भी चीज़ अधूरी छोड़ना मेरी फितरत नहीं है। जो भी स्टोरीज़ अधूरी पड़ी हैं एक न एक दिन मैं उन्हें कंप्लीट ज़रूर करूँगी, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए। आज का स्टोरी है तो हो सकता है मैं अगले साल पूरा कर दूँ। डोंट वरी, 2024 का स्टोरी 2025 में पूरा कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है, पर मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगी। डोंट वरी। एंड सेकेंड थिंग, जो मैंने ईजन फीस्ट के लिए मेरा स्टोरी अपलोड किया था अनब्रेकेबल लव विद ब्रोकन हार्ट, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जिनके जवाब मैं इस वीडियो में ना दे करके उसके लिए एक छोटा सा वीडियो दोबारा बनाऊंगी। उसमें हमारे वंशन के कुछ क्यूट से मोमेंट्स, सचिन काका थोड़ा अंदर के इमोशंस, क्योंकि मैंने वो थोड़ा रूखा रूखा दिखाया है वो, और उनके सीन्स को प्रॉपरली दिखाऊंगी। साथ ही वो अपनी मेमोरीज़ में कैसे जियांगशिन को अलाइव देखते हैं वो भी हम देखेंगे। साथ ही हमारा एक बंदा तो उसमें सिंगल ही रह गया है, या कह सकते हैं 2 लोग हैं जो वहाँ पे सिंगल हैं, और वो दोनों ब्रदर्स हैं, नी मिंगजे और नी हुसैन। उनको भी तो एक परफेक्ट कपल चाहिए ना, वो भी तो एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हैं, तो उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाऊंगी। तो आपके लिए एक छोटा सा वीडियो आ जाएगा। एंड तीसरी चीज़, क्योंकि आज मैं सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ, मैंने एक वीडियो में कहा था कि मैंने जो पिछली बार ईजन फीस्ट के लिए एक वीडियो अपलोड किया था रिवेंज ऑन सायरन, उसका मैं एक हैप्पी वर्जन लेके आऊँगी, बट मैं नहीं लेके आई, और मैं कह रही हूँ कि मैं उसका नेक्स्ट वर्जन सीज़न 2 नहीं लेके आऊँगी। उसका अपना रीज़न है। कुछ कहानियाँ अपने आप में पूरी होती हैं। अब उसमें भी सवाल था कि वांग जी को कोई सज़ा क्यों मिले जबकि गलती उसकी है ही नहीं। ये दुनिया ऐसी ही है, आपकी गलती नहीं होती है तब भी सज़ा हमें ही मिलती है। ये दुनिया इसी तरीके की है। आप बहुत अच्छे इंसान बन के रहो और हर बार आप ही मत खाओगे। आपको दर्द होगा, दुख होगा, पेन होगा, आपको धोखा मिलेगा, आपके पीठ पीछे बातें होंगी, आपको लोग चीट करेंगे और आपके पास ही वापस आएंगे मदद मांगने के लिए, और आप इतने अच्छे इंसान हो कि फिर एक बार मदद करने चले जाओगे, धोखा खाने चले जाओगे। सो मैं कह रही हूँ कि अच्छे इंसानों के साथ गलत होता है, ये दस्तूर है दुनिया का। पर यह बात भी नहीं है कि हर एक अच्छे व्यक्ति के साथ में गलत होता हो। ये भी तो एक खासियत है इस दुनिया की कि सब लोगों के साथ में गलत नहीं होता है, पर कुछ लोगों के साथ गलत होता है, और वो कहानी उन्हीं कुछ लोगों में से एक की है। तो उम्मीद है अब आप उसका सेकंड सीज़न नहीं मांगोगे और आपके सवाल अब कंप्लीट हो गए होंगे। बाकी सवालों के जवाब हम किसी और वीडियो में देंगे। अभी के लिए आज के एपिसोड को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी हैं। करने के लिए तो बहुत कुछ है बातें, पर अभी के लिए काम शुरू करते हैं। मेन मुद्दा हमारा आज का स्टोरी वंशन का। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सुबह मॉर्निंग के 5 बजे वांग जी अपनी नींद छोड़ करके उठ चुका था और टहलने के लिए बाहर निकल चुका था। अपने शूज़ की लेस बांधते हुए वांग जी बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। वांग जी अपने शू लेसेस को बांधने के बाद में बाहर निकल जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए। वांग जी अपनी कलाई पर अपनी घड़ी को बांध रहा था ताकि वह समय देख सके। टाइम देखने के बाद ही वो वापस आएगा। वो सोच रहा है कि वो आज देर से वापस आएगा ताकि विभूषण अपना नाश्ता करे और निकल जाए इस महल से कहीं बाहर घूमने के लिए सीसी और सिंचन के साथ, ताकि वांग जी को उसकी शक्ल भी ना देखने पड़े। वांग जी ने आज अपने मन में ठान लिया है कि वो विंग को दोबारा नहीं देखेगा। वो जानता है ऐसा करके वांग जी खुद को पेन पहुंचा रहा है, क्योंकि विंग को देखने के बाद वांग जी को सुकून मिलता है। वो सुकून
वांग जी को अब नहीं मिलेगा, क्योंकि वांग जी ने अपने मन में ये सोच लिया है कि यहाँ से जाने के बाद वो अपने घर वालों को बोल देगा कि वो अपने घर पर रहना नहीं चाहता है। उसका बिज़नेस चल रहा है और वो कुछ टाइम के लिए कंपनी में रहेगा, और वांग जी कंपनी में तब तक रहेगा जब तक कि उसको खुद पर विश्वास नहीं हो जाएगा कि वो अपने मन को काबू में कर सकता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। वांग जी जो अपनी घड़ी को एकटक बस देखे जा रहा था ताकि वो उसे सही से बांध सके, पर आज पता नहीं घड़ी की क्या दुश्मनी आ गई है वांग जी से, जो बार बार फिसल करके नीचे गिरे जा रही थी। बार बार वांग जी उसे पकड़ रहा था और अपने हाथ में बांध रहा था। इतना फ्रस्ट्रेट होने के बाद कि बार बार ये घड़ी गिर रही है, वांग जी उसे अपने हाथ में लेता है और फेंक देता है। कभी कभी जिसके पास बहुत ज़्यादा धैर्य होता है उस इंसान का धैर्य भी टूट जाया करता है। वांग जी के साथ भी वही हुआ। कल से उसके साथ जो कुछ हो रहा है ना इन दिनों, वो उसके लिए सहन करना बहुत मुश्किल है, तब कि वो कर रहा है। तो वांग जी अपनी घड़ी हाथ में लेता है और फेंक देता है। तभी कोई चिल्लाता है, आ तुम देखकर अपने चीज़ों को इधर उधर नहीं फेंक सकते। गुस्सा उतारने का अच्छा तरीका है लानवंग जी। विंग जो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा था, उसकी आंख पर वो घड़ी लग गई थी। वांग जी को वरीडनेस फील हुई, तो वांग जी उसके पास जाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, वाह कितना अच्छा नाटक कर लेते हो ना तुम। अब तो मेरी परवाह हो रही है और तुम मेरी परवाह दिखाने का नाटक भी कर रहे हो। वाह क्या क्या इंसान हो तुम। तुम्हें मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक तरीके से मैं तुम्हें बार बार परेशान कर रहा हूँ, अनजाने में कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ तुम्हें परेशान। और मैंने नहीं कहा है कि आकर के हर पल मेरे पास खड़े रहो, मेरा साथ दो, मेरी मदद करो। तुम खुद अपने आप चल करके आ जाते हो। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि आकर के मेरा हाथ थामो, पर फिर तुम खुद से मेरे पास आते हो, तुम खुद हर्ट होते हो और उसका बदला तुम इस तरीके से निकाल रहे हो। तुम जैसा घिनौना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। अब तो हद हो गई थी। विंग ने वांग जी को घिनौना बोल दिया था, जो कि वांग जी के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सही नहीं था। वांग जी अपने लिए इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। एक हद होती है अपने प्यार के हाथों भी अपनी बेइज्जती सहने के बारे में भी। सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और वांग जी खुद से बहुत प्यार करता है। इसलिए वांग जी कहता है, विंग अपने शब्दों पर गौर करो, तुम किससे और क्या बोल रहे हो? विंग कहता है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं अच्छे से जानता हूँ और मैं सही इंसान से बोल रहा हूँ। मुझे पता है तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो। तुम्हें लगता है ना सुजैन मेरे साथ यहाँ नहीं आया तो तुम्हारा मौका लग गया है, तुम मुझ पर चांस आजमा सकते हो। वैसे भी तुम मुझे हमेशा से कैरेक्टर लेस समझते हुए आए हो ना, तो तुम्हें लग रहा है अब तुम्हारा कोई चांस है ना, इसलिए तो तुम हमेशा मेरे आसपास मंडरा रहे हो, मेरी ओवर हेल्प कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही परवाह नहीं दिखा रहे हो मेरी। मैं तो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ, इसके बावजूद भी तुम मुझे टच कर रहे हो, मुझे छू रहे हो, मुझे अपनी गोद में उठा रहे हो, बाहों में भर रहे हो और क्या क्या कर रहे हो। तुम अपने बारे में ये सोच रहे हो ना कि तुम मुझे छुओगे और मैं पिघल जाऊँगा, फिर तुम मेरे साथ में वो सब कुछ करोगे, मेरे साथ में सेक्स कर पाओगे, है ना? वांग जी को ये बात बहुत बुरी लगती है। उसका दिल टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया था। वांग जी कहता है, तुमने बहुत बेइज्जती कर ली मेरी, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा बिल्कुल भी नहीं था, और अभी जो तुम्हारे ऊपर हुआ ना, मुझे लगता है वो भगवान भी जानता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने पहले ही तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सज़ा दे दी है, इसलिए तुम्हें मेरे हाथों से पिटवाया। अभी तो मैंने एक थप्पड़ मारा था उस दिन, मन करता है 2 और लगा दूँ। विंग कहता है, सोचना भी मत, मैं कोई कांस की गुड़िया नहीं हूँ जिसे जो चाहे आए और थप्पड़ मार के चला जाए, कुछ नहीं कहेगा। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ लानवांग जी, मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ तुमने अब तक देखा नहीं है, जाना नहीं है। हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। जैसे ही वांग जी ने थप्पड़ का जिक्र किया, विंग को वो थप्पड़ याद आ गया, इसलिए विंग के मन में एक अलग ही घृणा की भावना उठने लगी थी वांग जी के लिए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वही गुस्सा उसके शब्दों में निकल रहा था। विंग जब भी गुस्सा करता है वो ध्यान ही नहीं देता कि वो क्या बोल रहा है। सामने वाला इंसान जो नहीं है विंग वो भी बता देता है उसे, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा होता है। गुस्से में आपा खो देता है विंग। अभी विंग गुस्से में है और वो सब कुछ भूल गया, इसलिए विंग बहुत कुछ बोल गया। वांग जी कहता है, ऐसा ना हो, तुम जो बोल रहे हो उसका तुम्हें पछतावा हो। विंग कहता है, पछतावा तो मुझे कभी नहीं होगा, बस इस बात का पछतावा है कि मैं तुम्हारे परिवार में ही शादी क्यों की। सबसे बड़ी मूर्खता की है मैंने, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है। आई एम द स्टूपिड, यू नो, मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टूपिड हूँ।
जो मैंने तुम्हारे परिवार में शादी की है। तुम्हारे परिवार के सारे लोग एक जैसे हैं, तुम्हारे जैसे घटिया और गिरे हुए नीच व्यक्ति हैं। हर कोई आकर के मुझसे उलझने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है। सब लोग बस समझते हैं कि मीठी मीठी बातों से मुझे अपने काबू में कर लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं वी वुशियान हूँ, मैं जियांग वी वुशियान हूँ, तो कोई मेरे आस पास भी आकर के मुझे अपने हाथों में तो नहीं ले सकता। तुम भी नहीं, तुम्हारा भाई भी नहीं, और तुम्हारी माँ भी नहीं। मैं किसी को कुछ नहीं समझता। तुम लोग ना मेरे पैर की जूती हो, जूती, जिसे मैं जब चाहे तब उतार करके फेंक सकता हूँ। मैं फेंकूंगा भी तुम्हारे भाई से, मैं जल्द से जल्द डिवोर्स ले लूँगा और उसे छोड़ दूंगा और किसी और अल्फा के पास जा करके। विंग ने फिर एक बार वही बात दोहराई जो वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा दिला गई। वांग जी अपने हाथ को एक बार फिर उठा देता है। विंग, जिसके गाल एकदम साइड हो गए थे, उसे थप्पड़ पड़ा नहीं, लगा भी नहीं। वहाँ कोई चांटे की गूंज नहीं दौड़ी थी, पर हाँ, वांग जी जो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल के खड़ा हुआ था, वो देखा जा सकता है। उसकी आंखों में बह रहे गुस्से को भी देखा जा सकता है। उसके वो हवा में रुके हुए हाथ को भी देखा जा सकता है। महसूस किया जा सकता है कि वांग जी कितना ज़्यादा हर्ट है, कितना गुस्सा है, कितना ज़्यादा इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, परेशान है। विंग, जब उसे महसूस होता है कि उसे थप्पड़ नहीं पड़ा, तो वो अपनी आंखें उठाकर वांग जी को देखता है। वांग जी की आंखों में आज उसे वो दिखता है जो उसने कभी नहीं देखा था, आंसू। वो आंसू जो आज तक उसे दिखाई नहीं दिया। वो आंसू जिसे देखकर विंग अंदर तक हिल गया था, पूरी तरीके से वो हिल गया था। उसके जो बिलीफ की नींव है ना, वो हिल गई थी। विंग कहता है, तुम रो रहे हो? वांग जी अपने हाथ को हवा से नीचे लेता है। वो पलटता है, बिना देखे विंग को सीधा वहाँ से चल देता है, क्योंकि अब उसके अंदर हिम्मत नहीं है विंग को और देखने की। वो पूरी तरीके से हार मान चुका है विंग के मामले में। विंग को वो नहीं समझा सकता। कहते हैं ना, सोए हुए इंसान को जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे कौन जगा सकता है? विंग बस सोने का नाटक कर रहा है, वो सोया नहीं है। उसे जगाया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। वांग जी हार मान के वहाँ से चला जाता है। विंग वहीं बैठ गया, लेकिन उसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं आया। पर एक चीज़ थी जो उसे अंदर से बार बार कचोट रही थी, परेशान कर रही थी, उसके दिल को चकनाचूर कर रही थी। वो थे वांग जी के वो आंसू। वांग जी का वो एक आंसू जो उसकी एक आंख से अचानक ही गुस्से भरी लाल आंखों से गिर गया था। वांग जी को धोखा देते हुए उसके इमोशंस विंग के सामने आ गए थे, जिन्होंने विंग को पूरी तरीके से, एक तरीके से बर्बाद कर दिया था, ऐसा कहा जा सकता है। विंग वहाँ से खड़ा होता है और वो अपने आप को समेटते हुए अपने कमरे में एक बार फिर लौट जाता है। कमरे में लौट कर वो देखता है कि सीसी अभी भी सो रही है, पीसफुली वो अपनी नींद ले रही है। विंग खुद को वहाँ से निकालता है, कुछ गर्म कपड़े पहनता है और खुद भी बाहर की तरफ निकल जाता है। आज उसका मकसद वांग जी को ढूंढना नहीं है, उसे परेशान करना नहीं है, बल्कि खुद से मिलना है। खुद से मिलना है, जिससे वो कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से नहीं मिला है। खुद से मिलना उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि खुद से मिलने के बाद में वो खुद को जानने लगता था, और खुद को जानने के बाद में वो एहसासों के समुंदर में बह जाता था और कुछ ऐसा कर जाता था जो उसे बाद में बहुत दुख देता था। इसलिए विंग ने खुद से मिलना ही बंद कर दिया। आज विंग खुद को ढूंढने के लिए निकल जाता है उन गलियों में जहाँ पर कोई भी नहीं था। सन्नाटा छाया हुआ है, सुबह है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, और वैसे भी गूसों में तो भीड़ रहती ही नहीं है, ज़्यादा लोग दिखते ही नहीं हैं। दूर दूर तो घर हैं और उनमें भी बहुत कम ही लोग रहते हैं। विंग सड़क पर अकेला चल रहा था, खुद से लड़ते हुए, खुद से सवाल करते हुए कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। वांग जी जो उसे नापसंद कर रहा है, उसकी आंखों में वो आंसू देखकर क्यों विंग ही अंदर से टूट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। विंग खुद से पूछता है कि क्या मैं कुछ महसूस करने लगा हूँ वांग जी के लिए। नहीं विंग, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। जज्बात तो इंसान की कमज़ोरी होते हैं, इंसान को कमज़ोर बनाते हैं। नहीं, और अगर हमें जज्बात महसूस भी होते हैं तो हमें अकेले में करने चाहिए, किसी के सामने नहीं। पर वांग जी ने अपना आंसू, वो रोया क्यों? मेरी बातें उसे बुरी लगी? हाँ, मैंने उसके कैरेक्टर पे जो सवाल होता है उठाया था। सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है तो हर एक इंसान का दम घुटने लगता है। उसका भी दम घुटा होगा, इसलिए उसको आंसू आ गए होंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने एक बार फिर मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। उस दिन भी उसने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की थी।
पर उसने मेरी मदद भी की है। मेरी चीज़ बहुत अच्छे से महसूस कर पाया था कि वो मुझे किसी गलत इंटेंशन के चलते छू नहीं रहा था। उसने मुझे जब भी अपने गले से लगाया है, मुझे कंफर्ट करने के लिए लगाया और मुझे वो कंफर्ट महसूस हुआ। वैसे भी ओमेगास के अंदर तो वो एक इंस्टेंट होता है जो उन्हें बता देता है कि अल्फ़ा उन्हें किस नज़र से देख रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। विंग, ज़्यादा मत सोच, बस इतना याद रख कि प्यार वाली चीज़ तेरे लिए नहीं बनी है। अगर तू प्यार में पड़ा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तुझे दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो प्यार में पड़ना बेवकूफ़ी है, प्यार से दूर रह। प्यार, मोहब्बत, ये चीज़ें तेरे लिए बिल्कुल नहीं बनी हैं। दूर रह, दूर रह, दूर रह। पर मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है ये मानते हुए कि मुझे प्यार नहीं है। विंग अब फ्रस्ट्रेट हो गया था खुद से ही। उसकी आंखों में वो गुस्सा झलकने लगा था। वो खुद से गुस्सा है, ऐसा क्यों हो रहा है। होता है ना, आप अगर किसी चीज़ से भाग रहे हैं जो कि आपके अंदर की कोई चीज़ है, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आपको लगने लगता है कि आप अंदर से घुटन महसूस हो रही है। आप किसी चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और वो निकलने की कोशिश कर रही है। अगर उसे खुला छोड़ दें, आज़ाद कर दे, तो आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन अगर वो उसे दबाएं, मरोड़े तोड़े और उसे बस बंद करने की कोशिश करें ना, तो वो चीज़ उतना ही उफान मारती है। विंग के साथ वही था। विंग अब वहाँ पर अकेला था। वो अपने महल से काफ़ी दूर अकेला आ चुका था। विंग को डर लगने लगा था, कहीं कोई मवेशी यहाँ आ ना जाए। कहीं कोई जानवर अगर यहाँ आ गया, उसके ऊपर हमला कर दिया, तो क्या करेगा विंग। उस दिन की तरह कोई भेड़िया उसके ऊपर हमला कर दे तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। विंग अपने आप को समझाता है। विंग को पता भी नहीं था, लेकिन वो अनजाने में उसी एक टेम्पल के बाहर आके खड़ा था जिस टेम्पल में वो कल आया था वांग जी के साथ। विंग उस टेम्पल को देखता है, फिर वो उन कुछ शब्दों को याद करता है जो शिनशिन और सीसी ने उसे बताए थे इस मंदिर के बारे में, कि जहाँ पर जो भी अल्फ़ा ओमेगा या फिर कोई भी पार्टनर साथ में आता है, वो हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। विंग इस टेम्पल की तरफ देखता है और बैक साइड से अंदर जाता है, जहाँ से कल सनशाइन और सीसी अकेले अकेले अंदर आए थे। विंग अंदर जाता है, उस मंदिर को देखता है। वो बड़ा सा स्टैचू उसे अब सामने दिखाई देता है। यहाँ का लॉर्ड, जिसकी सब लोग पूजा करते हैं, वाइट लॉर्ड के हाथों में वो वाइट कलर की स्वॉर्ड, जिस पर बिचिन लिखा हुआ है। साथ ही साथ उस स्वॉर्ड में इतने सारे हीरे मोती जड़े हुए हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत। साथ ही वो जो स्टैचू है, उसने जिस तरीके के चाइनीज़ ट्रेडिशनल रोब्स पहन रखे हैं, वो विंग ने पहली बार देखे हैं। कल तो वो स्टैचू पर ध्यान देना ही भूल गया था। आज इसकी खूबसूरती में वो एक तरीके से खोता जा रहा है और सब कुछ भूलता जा रहा है। अब वो यहीं बैठ करके वो खुद को बस थोड़ा समय अकेले में बिता रहा था। यूं ही बैठ करके वो खुद को समझ रहा था। विंग के दिमाग में एक चीज़ पीप कर आती है। पोक करके उसे तुरंत ही ये समझ आता है कि वो इतने दिनों से किस चीज़ से भाग रहा है। अपनी खुद की फीलिंग्स से। क्या खुद से भाग पाना पॉसिबल है? विंग खुद से पूछता है, अगर मैं खुद से भागूंगा तो मैं कभी चैन से नहीं रह पाऊंगा। विंग, किसी चीज़ को समझना बहुत आसान है, एक बार बस समझना ही तो है। क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ पे फिर दोबारा ध्यान दे ना दे। और जब तक हम परेशानी को जानेंगे नहीं, तब तक उसको सॉल्व करना कैसे पॉसिबल होगा। विंग, इतने टाइम से ये किस चीज़ में फंसा है तू? खुद से बस बात ही तो करनी है, कौन सी बड़ी बात है। मैं तो इससे बड़ी प्रॉब्लम से जूझते हुए आया हूँ, तो पर ये इतनी छोटी सी प्रॉब्लम मुझे कैसे इतने दिनों तक पिंच करके रख सकती है। मैं विंग हूँ और विंग किसी चीज़ से हार नहीं मानता है। विंग बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी? मेरी और सचिन की शादी से। हम लोगों की शादी हुई, ठीक है, शादी से प्रॉब्लम होगी, मुझे पता था पहले से, पर इतना नहीं पता था कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मेरी फैमिली हर्ट होगी, पर उन्हें से ये समझ आ जाएगा कि अगर मैं किसी मैरिज में नहीं रहना चाहता हूँ तो मैं नहीं ही रह पाऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें दिल पर निर्भर करती हैं, दिल पर डिपेंड करती हैं। अगर मेरा दिल नहीं है तो मैं उस चीज़ को फीलिंग्स, क्या मैं इतने टाइम से फीलिंग्स से ही लड़ रहा था? मैं तो शादी इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास फीलिंग्स ही नहीं है। पर अगर बात फीलिंग्स की है तो अब मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ?
फीलिंग्स से। विंग को ऐसे ही ये रियलाइज़ होता है कि वो शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके पास फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि वो किसी के लिए कुछ फील नहीं करता है, और जिस चीज़ में फीलिंग नहीं है वो उस व्यक्ति से नाता जोड़ करके कभी खुश नहीं रहेगा। और अभी वो किस चीज़ से भाग रहा है? फीलिंग से। तो प्रॉब्लम तो यही शुरू होनी है, क्योंकि विंग जिस चीज़ के लिए शादी नहीं करना चाहता था वही चीज़ अब उसे बार बार पिंच किए जा रही है। विंग खुद से पूछ लेता है, क्या मैं वांग जी के लिए कुछ महसूस करता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के लिए कुछ महसूस करने के लिए उसे जानना ज़रूरी होता है, उसके साथ समय बिताना ज़रूरी होता है। और मैंने कब वांग जी के साथ इतना समय बिताया है? कुछ टाइम ही तो मैं उसके साथ रहा हूँ, और उसमें भी कुछ दिन, और स्पेशली ये कुछ दिन जब मैं यहाँ आया हूँ तब हम दोनों साथ में थे। फिर विंग खुद से पूछता है, क्या किसी को पसंद करने के लिए किसी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताना ज़रूरी है, या फिर किसी के साथ कुछ समय, लेकिन वो कुछ समय भी इतने अच्छा टाइम हो कि वो कुछ समय सालों के बराबर हो तो काफ़ी नहीं रहेगा? विंग का जवाब उसके सवालों में छुपा था। उसने जैसे खुद से सवाल करना चालू किया, उसे उसके जवाब मिलने लगे। कल यहीं आकर के उसने कई सारे सवाल पूछे थे, अब उसे उन सवालों में से कुछ सवालों के जवाब मिलना चालू हो गए थे। विंग हैरानी में उस स्टैचू की तरफ देखता है, उस मूर्ति की तरफ देखता है जिसकी आंखें जैसे विंग को ही देख रही हो, विंग के अंदर उसकी सोल को झांकने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा विंग को लग रहा था। उसे यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वैसे तो हम अकेले अगर ऐसी किसी जगह पर जाएं तो थोड़ा डर तो लगता है, पर यहाँ उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे बहुत सिक्योर और कंफर्टेबल फील हो रहा था। विंग अब उस स्टैचू के फोरहेड पर देखता है जहाँ पर कोई क्लाउड पैटर्न का कुछ बना हुआ है। कुछ और करीब से देखने पर उसे लगता है कि ये कोई रिबन है, कोई फोरहेड रिबन। स्टैचू बहुत ही कारीगर तरीके से बनाया गया है, उसके बाल भी बहुत अच्छे तरीके से सजाए गए हैं, और उसी कारीगरी से वो रिबन पीछे की तरफ जाते रहते उसके बालों से बाहर की तरफ जा रहा है। वो रिबन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो रिबन जैसे ही उसके बालों से निकलता है वैसे ही लाल रंग में बदल जाता है। ऊपर से जो ये इंसान की स्टैचू है वो पूरा वाइट है, पूरा का पूरा सफ़ेद है, बस उसमें कुछ कतरे काले रंग के भी हैं। जैसे उसके रोब्स में कुछ कुछ कतरे, कुछ कुछ डिज़ाइंस काले रंग के बनाए गए हैं। ये बहुत अजीब था, बहुत अलग है, लेकिन आँखों को चुभने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आँखों को आराम देने वाला है। विंग उस स्टैचू में खो गया और उसे उसका जवाब मिल गया, क्योंकि इस स्टैचू में उसे वांग जी की तस्वीर दिखने लगी। वांग जी जिससे वो भाग रहा है, जिससे वो इतना कुछ कह के आया है। विंग खुद के दिल पर हाथ रख लेता है। अपने हाथ को रखकर वो अपनी दिल की धड़कनों को महसूस करता है, और ये पाता है कि उसकी दिल की धड़कनें कितनी ज़ोर से धड़क रही हैं, और उसे जैसे चीख चीख कर बताना चाहती हूँ कि विंग तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम इस मामले में गलत हो कि तुम्हें प्यार नहीं हो सकता, तुम्हें प्यार हो गया है, तुम्हें कोई पसंद आ गया है। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, दोनों आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। विंग अब खुद को संभालता है और उसे महसूस होता है कि उसकी आंखों से उसे बिना बताए ही आंसू बहने लगे थे। विंग अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया विंग, मैं कैसे प्यार में पड़ सकता हूँ? ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी, ये मेरे लिए नहीं है। मैं क्या करूँगा, अब क्या करूँगा मैं? मुझे प्यार हो गया है, वो भी लाडवांग जी से। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं होना था, नहीं होना था। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा? कभी कभी हमारी फीलिंग्स जानने के बाद हमें और ज़्यादा बुरा, एकदम दुख हो जाता है, दुख लगता है, लेकिन अंदर से रिलैक्स महसूस होता है। विंग बहुत ज़्यादा रिलैक्स था और उसकी इमोशंस उससे हैंडल नहीं हो पा रहे थे, तो वो आंसू के ज़रिए बाहर निकल रहे थे, और उसे बुरा लग रहा था कि उसे प्यार कैसे हो सकता है। कोई चीज़ें अनप्लान्ड होती है, और जब वो अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं तो आपको अक्सर या तो अच्छा लगता है, या तो गुस्सा आता है, या फिर बहुत बुरा लगता है।
तो विंग को जो महसूस हो रहा है वो खुद नहीं समझ पा रहा था, बस उसे रिग्रेट हो रहा था कि वो कैसे प्यार में पड़ सकता है। उस फीलिंग को रिग्रेट ना करें तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो रिग्रेट नहीं था, वो कुछ और है, हैरानी या कुछ और, या फिर ये एहसास कि उसे लगता था कि उसे कभी प्यार नहीं मिल सकता, और अब वो एक चीज़ पूरी होने वाली है। क्योंकि हर एक ओमेगा के दिल में एक छोटा सा कोना होता है जो वो सोच रहा होता है कि काश उसे वो प्यार मिल पाता, काश कि वो किसी को अपना दिल, अपना सब कुछ उस पर निछावर कर पाता। वो एक टुकड़ा विंग का अब थोड़ा बड़ा हो गया था, क्योंकि उस एक छोटे से इलाके को, उसके दिल के छोटे से कॉर्नर को पता था कि अब इस बात की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि विंग खुद किसी के प्यार में पड़ चुका है। विंग खुद से कहता है, नहीं 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 नहीं, प्यार बस बर्बादी की तरफ लेके जाता है। मैं चिट्ठी कहाँ तक पहुँची होगी? सीसी। विंग वहाँ से उठता है, उठकर वो वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। भागते भागते वो सीधे महल पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि सीसी जागी हुई है। सीसी जो कि वहीं लिविंग एरिया में बैठी हुई थी, महल के उस बड़े से लिविंग एरिया में बैठ करके वो अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी। विंग वहाँ पहुँचता है। विंग को इतना हड़बड़ाया हुआ देखकर सीसी और सिंचन जो वहाँ पर बैठे हुए थे, दोनों हैरान हो गए थे। विंग सीसी के पास जाते हुए बोलता है, सीसी मुझे एक बात बताओ, वो चिट्ठी कहाँ तक पहुँचोगी? तुमने वो कब डाली थी? कब भेजी थी बताओ? सीसी कहती है, एक चिट्ठी मैंने तब डाली थी जब आप यहाँ आए थे, आपने कहा था आप यहाँ नहीं रहोगे इसलिए, और दूसरी चिट्ठी मैंने उस दिन डाली थी जब वो हादसा हुआ था। अभी तक तो नहीं पहुँची होगी, अभी कम से कम 3 दिन, हाँ 3 दिन या फिर 5 दिन और लगेंगे। अगर पहली वाली चिट्ठी पहुँचेगी तो 3 दिन लगेंगे, और दूसरी वाली चिट्ठी पहुँची तो 5 दिन लगेंगे। अभी इतना टाइम तो लगेगा। विंग कहता है, नहीं 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 नहीं, कोई और रास्ता है मुझे वापस भेजने का? कोई भी रास्ता, जैसे 500 सीढ़ियाँ मैं अगर खुद उतर के चला जाऊँ और खुद पैदल चला जाऊँ एयरपोर्ट तक तो चलेगा। सिटी में मुझे कोई तो टैक्सी मिलेगी ना? अगर मैं यहाँ से सिटी तक जाऊँ कितना टाइम लगेगा मुझे पैदल जाने में? सिंचन कहता है, क्या हुआ विंग, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुम बहुत परेशान हो। क्या कुछ हुआ है? क्या गांव में किसी ने तुमसे कुछ कहा, या वांगजी से तुम्हारी लड़ाई हुई है? विंग कहता है, नाम मत लो उसका, मैं वांगजी का नाम नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मैं कैसे वापस जाऊँगा। मुझे तुरंत वापस जाना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। सीसी कहती है, क्या हुआ काका, आप क्यों नहीं रुकना चाहते? क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या आपको सीसी अच्छी नहीं लगी? सीसी को बुरा लगा। विंग तुरंत के तुरंत जाना चाहता है, ऐसा क्या हो गया? सिंचन को भी हैरानी है। कल तक विंग इतना ज़्यादा हिम्मत वाला बन रहा था, बोल रहा था कि जो भी होगा देखा जाएगा, हम रहेंगे यहीं पर, जितनी छुट्टियाँ हैं बिताएंगे यहीं पर और फिर जाएंगे। कम से कम पूरे 6 दिन कंप्लीट करके जाएंगे, जब तक कि वो इंतज़ाम नहीं हो जाता है जाने का। लेकिन अब इतनी जल्दी जाना, अचानक क्या हो गया है? सीसी और सिंचन की बातों का कोई जवाब ना देते हुए विंग कहता है, कुछ भी हो, अगर तुम लोग मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, मैं खुद से जाऊँगा। विंग को इतनी जल्दी पड़ी थी वांगजी के महल में वापस आने से पहले, वो यहाँ से भागना चाहता है। जैसे ही विंग अपने कमरे में जाता है सामान पैक करने के लिए, सिंचन कहता है सीसी से, सीसी तुम यहीं रुको, वांगजी इसके साथ नहीं आया, और जैसा मैं समझ रहा हूँ ये दोनों साथ में बाहर गए थे, बाहर कहीं इन दोनों की लड़ाई हुई होगी। मैं उसे बुला कर लाता हूँ, तुम उसे थोड़ी देर थोड़ा बहलाना फुसलाना, थोड़ी बातों में लगाना, उलझाना, उसे बिजी करने की कोशिश करना, ठीक है? हाँ काका आप जल्दी जाइए, वांगजी काका को बुला के लेके आई। वी काका अगर ऐसे चले गए तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर से अभी तो सुबह ही हुई है, इतनी सारी सीढ़ियाँ उतरने में उन्हें रात हो जाएगी, वो अकेले कैसे जाएंगे? अगर वो यहाँ से अकेले गए और रास्ते में कुछ, तुम बातें बंद करो, मैं भी जाता हूँ, वांगजी को बुला के लेके आता हूँ। वहाँ पे अफरा तफरी मच चुकी थी। सिंचन सीधे भागते हुए जाता है वांगजी को बुलाने के लिए, और सीसी विंग के कमरे में जाती है। विंग को हेल्प करने के नाम पर वो उसका काम और बढ़ा रही थी। विंग कहता है, तुम मेरे सामान से हाथ मत लगाओ, मैं जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, पर तुम्हारी कोई भी तरकीब मेरे ऊपर काम नहीं आएगी सीसी। सीसी रोते हुए बोलती है, काका मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि आप कुछ दिन और रुको ना। काका आप क्यों जा रहे हो? सीसी देखो मैं समझ रहा हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगा, तुमसे दोबारा मिलने भी आऊँगा, तुम्हें मुझसे मिलने बुलाऊँगा, पर अभी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तुम नहीं समझ सकती क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है? सीसी कहती है, आपको क्या पता चल गया है? विंग कहता है, देखो
तुम किस बारे में बात कर रही हो मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ पता नहीं चला है, तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला है। तुम अगर किसी को पसंद करती हो मुझे नहीं पता चला है, चिंता मत करो, मैं उस वजह से नहीं जा रहा हूँ। सीसी कहती है काका मुझे पता है आप वांगजी काका को पसंद करते हो। विंग के हाथ वहीं पर रुक गए थे। सीसी ये बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन विंग के हाथ रुक ही नहीं रहे हैं। वो इतने जल्दी जल्दी पैकिंग कर रहा है, उसकी पूरी पैकिंग हो भी चुकी है, बस वो अपने सूटकेस को बंद कर रहा था। अपने बैग को बंद करने के बाद में वो सीधा निकल जाता, इसलिए सीसी ने ये मुद्दा उठाया। उसे पता था ये सुनने के बाद में विंग उसकी तरफ हैरान होकर ज़रूर देखेगा और कुछ समय उसे मिल जाएगा विंग को बिजी रखने के लिए, और इतने में वांगजी आ जाएगा तो कुछ तो हो पाएगा। विंग को वो ऐसे अकेले जाने नहीं दे सकते हैं। विंग एक ओमेगा है, ऊपर से यह एक विलेज है, यहाँ पर हो सकता है उनके गुस्सों में ऐसा हो, ओमेगा और अल्फ़ा को बराबर मानते हैं, पर विलेज से बाहर दूसरा विलेज भी तो है गुस्सों से नीचे। सही टाउन में तो ऐसा कुछ नहीं है, और सही टाउन पहुंचने तक की दूरी भी बहुत लंबी है। वहाँ पर विंग अगर उलझ गया, फंस गया, अकेला गया, कुछ हो गया विंग को तो, इसलिए सीसी ने ऐसा कुछ कहा। विंग हैरान होकर सीसी को देखता हुआ कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मैं वांगजी को पसंद नहीं करता हूँ, वो मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तो आप इतना हगला क्यों रहे हैं? आपको पता है आपने मुझसे एक बार कहा था अगर इंसान झूठ बोले तो वो आंखें चुराता है, हमारी आंखों में सीधा देखकर नहीं बोल पाता है। मैं तुम्हारी आंखों में देखकर बोल रहा हूँ सीसी, मैं वांगजी से प्यार नहीं करता, मैं उसे पसंद नहीं करता। सीसी कहती है काका आपने ये भी कहा था कि अगर कोई इंसान सच में आपसे दिल से झूठ बोलने की कोशिश करे तो आप उसे झूठ बोलने से रोक भी नहीं सकते, वो आपकी आंखों में देखकर झूठ बोलेगा, पर वो अपने दिल से झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप सच बोल रहे हैं तो मैं आपके सीने पे हाथ रख लेती हूँ और देखती हूँ कि आपके दिल की धड़कन क्या बोल रही है, फिर देखते हैं कौन सही है कौन गलत। मैं तुम्हें कुछ साबित करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे बस यहाँ से जाना है, हटो मेरे रास्ते से, मैं जा रहा हूँ। आप उन्हें पसंद करते हैं, मैं कहूँ तो आप उनसे बहुत प्यार करने लगे हैं, शायद आपको ये मालूम पड़ क्या है ना, और आप शादीशुदा हैं, इसलिए आप अपने आप को रोक रहे हैं। पर गगा शादीशुदा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्यार की कोई हद नहीं होती है, प्यार तो दिल से किया जाता है ना गगा, उसमें क्या गलत और क्या सही, आप एक बार सोच कर तो देखिए, प्यार के बिना तो हर एक चीज़ अधूरी है, प्यार ही सब कुछ है, प्यार ही सब कुछ है। प्यार सब कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे ज़िंदगी का एक पहलू होता है, और हम ज़िंदगी के एक पहलू में पूरी ज़िंदगी नहीं देख सकते। ज़िंदगी में और भी पहलू होते हैं, माता पिता, परिवार, बहन भाई, और भी बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ एक पार्टनर नहीं होता है प्यार करने के लिए। और तुमसे किसने कहा है कि प्यार ही ज़िंदगी होती है? मैंने महसूस किया है काका, मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। विंग सीसी की तरफ देखने लगता है। ये मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था विंग के लिए। विंग अब अपने आप को रोक नहीं पाया, वो सीसी के पास जाता है और कहता है मैं समझ गया, तुम्हारे लिए प्यार ही सब कुछ है, मैं समझता हूँ, पर मेरे लिए प्यार सब कुछ नहीं है। सीसी, हम दोनों अलग अलग जगह पर हैं, हम दोनों ज़िंदगी के दो पड़ाव पर हैं। तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल सकता है, तुम अलग पड़ाव पर हो, पर मुझे नहीं मिल सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं काका कि शादीशुदा होकर प्यार करना गलत है, तो फिर मैंने भी गलत किया है। विंग कहता है नहीं सीसी, ऐसा नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। विंग अब सीसी को अपने पास बिठा लेता है, क्योंकि सीसी की हालत ख़राब होती जा रही थी, वो सक कर रोने लगी थी। विंग को दिख रहा है वो नाटक नहीं कर रही है, वो सच में अपने दिल की बात बोल रही है, उसकी आंखों में वो सच्चाई विंग देख सकता है। विंग सीसी के आंसू पोंछते हुए बोलता है देखो मैं जानता हूँ तुम कुछ गलत नहीं कर सकती हो, तुम मेरी प्यारी मेमे हो। सीसी कहती है नहीं काका, मैंने गलत किया है, मैं भी शादीशुदा से प्यार करती हूँ, उसकी भी शादी हो चुकी है। विंग हैरान था, अब तो वो सब कुछ भूल चुका था, उसे बस सीसी दिख रही थी। विंग कहता है तुम एक मैरिड इंसान से प्यार करती हो? सीसी कहती है वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी वाइफ उनसे प्यार नहीं करती है, वो उसे धोखा दे रही थी, तो उस इंसान ने तुम्हारे साथ मिलकर अपनी वाइफ को धोखा दिया है। कौन है वो शहर से है,
एक बार यहाँ आए थे, वो यहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताने आए थे। गांव में नहीं आए थे, सही टाउन में आए थे। मैं उन दिनों सही टाउन गई हुई थी, मैं वहीं उनसे मिली और हम दोनों को पहली नज़र का प्यार हो गया। पहली नज़र का प्यार कुछ नहीं होता है सीसी, जब तक हम किसी के साथ में कुछ समय नहीं बिताते हैं। या तो वो समय लंबा होगा या फिर बहुत अच्छा समय होगा। अगर हम 2 दिन भी किसी के साथ बिताते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे होते हैं तो हम मान सकते हैं कि हम उसे थोड़ा पसंद करते हैं, पर प्यार इतनी जल्दी नहीं होता है, उसके लिए समय लगता है। सीसी कहती है, हम दोनों 1 हफ्ते तक साथ साथ घूमे थे। उसके बाद तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें अच्छी लगती हूँ। सीसी, तुम्हारी उम्र क्या होगी? मैं 19 साल की हूँ। तुम्हारी उम्र में बहकना बहुत आसान बात है। सीसी, तुम बहक गई हो, तुम्हें सही रास्ते पे आने की ज़रूरत है। वह इंसान तुम्हारे साथ मिल करके अपनी बीवी को धोखा दे रहा है। ऐसे नहीं होती हैं चीज़ें। अगर तुम दिमाग लगा के, दिमाग ही तो नहीं लगता है ना गगा, दिल लगाया है मैंने, दिमाग नहीं लगता। वो नहीं मानता। मैंने कई बार खुद से कहा ये गलत है सीसी, ऐसा मत कर। वो मैरिड है, उनकी वाइफ है, पर दिल नहीं मानता गगा, वो नहीं मानता। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू ओझल हो जाते हैं। विंग बस सीसी को गले लगा लेता है। वो सीसी की हालत समझ सकता है। इस मामले में वो कुछ नहीं कह सकता, पर फिर भी वो कोशिश करता है। विंग कहता है, मैं उससे मिलना चाहूँगा जिसे तुम प्यार करती हो। तुम अपने भाई पर भरोसा करती हो ना सीसी? सीसी कहती है, हाँ करती हूँ गगा। आप वांगचिक गगा। सीसी, हम तुम्हारे लवर से मिलना चाहेंगे। मैं सिंचन को अभी तक कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे। सीसी कहती है, ठीक है, बताओ वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है, वो यहाँ आया था तो कहीं और से होगा ना? सीसी कहती है, वो शंघाई से। शंघाई में मेरे भी कुछ लोग रहते हैं, बताओ वो कहाँ से है? अब उन्हें ढूंढवा के पिटवाओगे तो नहीं ना? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं बस पता करूँगा कि वो इंसान कैसा है। तुम्हारे लिए सही होगा तो हम देखेंगे क्या करते हैं, पर अगर नहीं हुआ तो सीसी तुम्हें अपने आप को संभालना होगा ना। तुम अपने भाई पर भरोसा करके इतना तो करोगी। सीसी कहती है, वो गलत नहीं है गगा, बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, मैं आपको बता रही हूँ। उनको मुझसे अच्छे तरीके से कोई नहीं जान सकता, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब भी मैं सही टाउन जाती हूँ और मुझे नेटवर्क मिलता है, वहाँ से मैं उन्हें कॉल करती हूँ। हम दोनों एक साथ बातें भी करते हैं। आप किसी को नहीं बताओगे ना? मैं नहीं बताऊँगा। एक बात बताओ, तुम और वो इंसान कितने सालों से साथ में हो? 3 साल से। 3 साल से सीसी, तुम 16 साल की होगी जब उस इंसान की उम्र कितनी है? वो इतनी उम्र है कि तुम बता भी नहीं पा रही हो। कितनी है उसकी एज, बताओ। आप गुस्सा कर रहे हो? मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। तुम मुझे बताओ कितनी उम्र होगी उसकी? 32। सीसी, उसकी उम्र 32, 32 साल का है वो, और तुम यहाँ बस 19 साल की। क्या कर रही हो? ये गलत है। आपने कहा था काका, आप ऐसा कुछ नहीं। मैं समझ गया हूँ। मान लिया मैंने, प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है, इंसान का व्यवहार, व्यक्तित्व देखा जाता है। मैं समझ गया हूँ। क्या नाम है उसका? इसके बाद सीसी उस इंसान का नाम, पता, सब कुछ बता देती है और साथ ही साथ विंग को एक तस्वीर भी देती है उस इंसान की जिससे सीसी प्यार करती है। सीसी फिर कहती है, काका, शादीशुदा होने के बाद प्यार करना गलत नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर मैं भी गलत कर रही हूँ ना? तुम गलत कर रही हो, बेशक बहुत गलत कर रही हो, और ये बात मैं तुम्हें साबित करके रहूँगा।
और अब मैं यहाँ से अकेला नहीं जाऊँगा, तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा। कहाँ है वांग जी? बुलाओ उसे, उससे भी साथ लेके जाऊँगा मैं, बुलाओ उसे। वांग जी को भी विंग बुला लेता है। वांग जी वहाँ आ चुका था। जैसे शिनचैन वांग जी के पास ये खबर लेके पहुँचा था कि विंग जा रहा है, वो भी अचानक से जल्दबाजी में अकेला पैदल बिना चिट्ठी के किसी रिस्पॉन्स के, तो वांग जी सच में परेशान हो गया था। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वांग जी ने अपने फीलिंग्स को जब से समझा है तब से विंग उसे कुछ भी क्यों ना करे, पर फिर भी वांग जी अपना फ़र्ज समझता है विंग की हिफाजत करना। पहली चीज़ तो वो उसका रिलेटिव है, उसके भाई का हस्बैंड, इसलिए, और दूसरा वो खुद भी विंग से प्यार करने लगा है, इसलिए दोनों तरीके से वो विंग के थोड़ा करीब रहकर, थोड़ा दूर रहकर, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर अपने बाउंड्रीज़ के अंदर रहकर विंग को प्यार करना चाहता है। वांग जी जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहीं नीचे उतरते हुए विंग जो सीसी का हाथ पकड़ के लेके आ रहा है, सीसी को लेकर के वो जब वहाँ पहुँच जाता है और वांग जी के पास पहुँचता है तो कहता है, मैं जानता हूँ मैंने तुमसे जो कुछ कहा उसके बाद तुम मेरी बात सुनना पसंद नहीं करोगे, पर मुझे यहाँ से जाना है। अगर मैं अकेला जाता तो मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं मांगता, लेकिन क्या तुम मेरी मदद करोगे यहाँ से वापस शहर जाने में? मुझे सीसी को लेकर जाना है। सचिन कहता है, क्या हुआ है विंग, तुम सीसी को क्यों लेके जा रहे हो? सीसी ने कुछ कहा है तुमसे? सीसी तुम क्या मन से इसके साथ जा रही हो? सीसी कहती है, वो मैं। विंग कहता है, सिंचन तुम भी मेरे साथ चलो, अच्छा रहेगा, तुम अपनी बहन की करतूत अपनी आंखों से देखो। सीसी कहती है, काका आप क्या बोल रहे हो? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में? विंग कहता है, मैंने अभी तो कम बोला है, मैं कितना बुरा बोल सकता हूँ तुम वांग जी से पूछो। अभी कुछ देर पहले गुस्से में मैंने उसे क्या क्या नहीं कहा होगा मुझे खुद भी याद नहीं है। तुम्हें तो मैंने बहुत कम सुनाया है, और जो तुमने किया है उसके बाद तो मुझे तुम पर और भी गुस्सा आ रहा है। तुम आई थी बड़ी मुझे समझाने के लिए, मैं सही था। हम दोनों उम्र के और ज़िंदगी के दो अलग अलग पहलुओं पर खड़े हैं, अलग अलग पड़ाव पर खड़े हैं। मैं एक बार के लिए पीछे मुड़कर देखने के बारे में सोच सकता हूँ, पर तुमने मेरा भरोसा और मेरा गर्व जो तुम पर मैं इतना कर रहा था ना, तुमने सब तोड़ दिया है सीसी। तुम्हें पता भी नहीं है कि मुझे कितना गलत महसूस हो रहा है अंदर से, जो मैंने तुम्हें कितनी गलत चीज़ सिखाई है, स्पेशली इस इंसान ने। तुमने बड़ा कहा था ना इससे बहुत प्राउडली कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो दिल में उस फीलिंग को रखो। अब देखता हूँ मैं तुम अपनी बात पर कितना अड़े रहते हो। मेरे साथ सब लोग चलेंगे, तुम भी चलोगे सिंचन, और वांग जी भी चलेगा। जल्दी से जल्दी इंतज़ाम करो, हमें वापस लौटना है, वो भी आज के आज। वांग जी कहता है, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है वी बुशियान? हम लोग आज नहीं लौट सकते जब तक चिट्ठी गई तेल लेने। मुझे नहीं परवाह है चिट्ठी का क्या होगा, चिट्ठी कहीं भी जाए, चिट्ठी को आग लगाओ। फ़िलहाल के लिए बस वापस जाना है। जो ये मामला अभी मेरे सामने आया है वो मामला बहुत बड़ा है। जो मैंने तुमसे अभी कहा है वांग जी, उसे भुला दो और प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ कभी किसी अल्फाज से स्पेशली, पर मैं तुमसे कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वांग जी को दिखता है विंग की आंखों में वो बढ़ता हुआ गुस्सा, वो गुस्सा जो वांग जी के ऊपर नहीं है, ना ही सीसी के ऊपर है, यहाँ मौजूद किसी के ऊपर नहीं है, पर किसी और के ऊपर है। वांग जी को समझ नहीं आता है, लेकिन वो विंग की बात मानता है और तुरंत के तुरंत वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद, लगभग 3 घंटे के बाद में वांग जी वापस आता है और कहता है, इंतज़ाम हो गया है, हम लोगों को नीचे जाना होगा, सामान पैक है। विंग कहता है, मेरा पैक है, तुम्हारा नहीं है, तुम अपने सामान को यहीं छोड़ो और सीधे चलो। सीसी को भी सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं कपड़े खरीद कर तो इन लोगों को पहना ही सकता हूँ। खाने के लिए खाना तुम्हें वांग जी के घर में मिल ही जाएगा, अभी तुम लोग बस मेरे साथ चलो। वांग जी कुछ नहीं बोलता है, एक शब्द नहीं बोलता है। उसे समझ आ रहा है कि विंग बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, अपने लिए नहीं किसी और चीज़ के लिए है। क्या चीज़ है वो उसे नहीं पता है, पर जैसे जैसे वो लोग सीढ़ियाँ उतर रहे थे, विंग का गुस्सा तो जैसे बढ़ता जा रहा था। वांग जी को दिख रहा है वांग जी सुबह की बातें भूला नहीं है, पर उसे जानने की एक तरीके से क्यूरियोसिटी थी। होता है ना, अगर आपको पता हो कि आप किसी इंसान से प्यार करते हैं और उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ घटित हो जाए जिसकी वजह से वो यूजुअल से अलग बिहेव करे, तो आपकी बहुत ज़्यादा मन करता है कि जान तो लूँ कि क्या हुआ है। वांग जी अपने ईगो को, सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा साइड करता है, विंग के पास आता है। सीसी
और सनचैन साथ में पीछे आ रहे थे। सनचैन बार बार सीसी से पूछ रहा था, लेकिन सनचैन सीसी रोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रही थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस अपना सर ना में हिलाए जा रही थी, वो भी मोटे मोटे आंसुओं के साथ में। फाइनली वांग जी हिम्मत करके पूछता है, तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा नहीं हो? विंग कहता है, बहुत गुस्सा हूँ, पर किससे होना चाहिए ये नहीं समझ आ रहा है। थैंक गॉड मैं यहाँ आया, अगर यहाँ कभी आता नहीं तो ये सब तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। वांग जी पूछता है कि क्या हुआ है, तुम चाहो तो बता सकते हो। तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि ये मैटर तुम्हारे बारे में है ही नहीं। जिसके बारे में है उसे मैं ज़रूर बताऊंगा, और घर चलने के बाद सबसे पहले मैं उसे ही बताऊंगा। लगता है घर जाते ही मुझे किसी के मर्डर में जेल जाना पड़ेगा। वांग जी बहुत ज़्यादा हैरान था, बहुत ज़्यादा। तो पूछ लेता है, क्या बात है, तुम बताओ तो। विंग कहता है, ना जानो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये बताकर मुझे और गुस्सा आएगा। वांग जी कहता है, तो मत बताओ, गुस्सा बढ़ता है तो रहने दो, मुझे भी नहीं जानना है। विंग कहता है, मुझे बताना भी नहीं है, फिलहाल बस मुझे यहाँ से चलना है, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी मुझे यहाँ से निकलना है। फॉर गॉड सेक, थैंक गॉड ज़्यादा कुछ बुरा हुआ ही नहीं है। वो लोग चलते चलते सीढ़ियाँ उतर आए थे। 500 सीढ़ियाँ इस बार विंग को कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं लगी, क्योंकि जल्दबाजी में इतनी जल्दी सीढ़ियाँ उतनी हैं कि कोई कह ही नहीं सकता। वांग जी का हाथ पकड़कर विंग वांग जी को घसीटते हुए नीचे लेकर आया था। साथ ही वो सीसी और सिंचैन पर चिल्ला रहा था, स्पेशली सिंचैन पर, इस बात के लिए कि सिंचैन अपनी बहन को घसीटते हुए क्यों नहीं लेकर आता है, जल्दी जल्दी लेकर आए। सीसी भी हैरान थी विंग का इतना गुस्सा देखकर। विंग का ये रूप सीसी ने पहले देखा ही नहीं है। विंग कितना चेरिश और कितना चेयरफुल इंसान है, कितना क्यूटली बातें कर सकता है, यही सब कुछ सीसी को पता था, पर ये हरकत, ये विंग का एक रूप, ये नहीं पता था। वांग जी भी हैरान है विंग के इस रूप को देखकर। खैर वो लोग फाइनली नीचे पहुंच चुके थे। वहाँ पर एक कार खड़ी थी जिसमें वो लोग चारों बैठ जाते हैं। इस कार का इंतजाम वांग जी ने कैसे किया ये तो विंग नहीं जानता, पर वो थैंकफुल है। तो कार में बैठने के बाद में वो वांग जी को थैंक यू बोलता भी है। सीसी विंग के पास में बैठी हुई थी, सिंचैन सामने ड्राइविंग सीट के पास में बैठा हुआ था और वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था। कार चल रही थी और वो लोग बस पूरी कार में बस शांति थी। सीसी सिसक रही थी और सिंचैन टेंशन में था। उसने अपने सर पर अपने हाथ रखा हुआ था। उसे इतना समझ आ गया कि उसकी बहन ने बहुत बड़ी गलती की है, पर अपनी बहन के प्यार में पागल सिंचैन उसे अभी तक डांट नहीं पाया है और ना ही स्ट्रिक्टली कुछ पूछ पा रहा है। वो अपनी बहन की हालत देखकर उस पर कुछ और कह ही नहीं पा रहा है। उसकी बहन पहली बार इतनी बुरी तरीके से रो रही है। दूसरा विंग जो बेचैन हुए जा रहा है, उसके हाथों में इतनी ठंड में पसीना आ रहा है, वांग जी देख सकता है। वांग जी को महसूस होता है कि उसे कुछ करना चाहिए, पर क्या करना चाहिए ये नहीं पता है। तो वांग जी कुछ नहीं करता है, पर विंग खुद ही वांग जी से कहता है, सुनो। वांग जी कहता है, सुबह के लिए आई एम सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल गया। गुस्से में क्या बोलता हूँ मुझे पता नहीं रहता है। वांग जी कहता है, उम्मीद है तुम माफ़ कर दोगे, पर तुम्हें मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वांग जी विंग की तरफ घूर कर देखता बोलता है, अभी तक उठाया नहीं है। वांग जी कहता है तो विंग भी बोलता है, उठाने का विचार था तुम्हारा। वो दोनों अपनी लड़ाई चालू करने वाले थे, लेकिन विंग खुद को रोक लेता है क्योंकि अभी लड़ने का टाइम नहीं है। फाइनली वो लोग पहुंच चुके थे सही टाउन में। वहाँ से सीधा कार चली जाती है सड़क पर दौड़ते हुए एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेने के बाद में एक लंबा सफ़र लेने के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं बीजिंग के एयरपोर्ट पर, जहाँ पर विंग का घर है। विंग जैसे एयरपोर्ट पहुँचता है वैसे ही अपना फ़ोन लेता है, मतलब वो किसी से फ़ोन मांगता है और सीधे अपने असिस्टेंट सॉन्गलैन को कॉल कर देता है। सॉन्गलैन कॉल उठाता है, बोलता है, मैं अननोन नंबर का कॉल उठाते उठाते थक गया हूँ, प्लीज़ तुम कोई स्कैम मत करना, कोई कार्ड बेचने की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं ख़रीदना है, मैं वैसे ही बहुत बिजी हूँ, मेरा बॉस मुझे यहाँ काम पर छोड़ करके अकेला छुट्टी मनाने के लिए भाग गया है, तो प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मेरा गुस्सा तुम पर उतरेगा और मैं तुम्हारे इस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डलवा दूंगा, नहीं तो मैं इसे साइबर क्राइम में दे दूंगा, फिर जा करके तुम्हारे पास कॉल ही कॉल आएंगे तो मैं जेल में डलवा दूंगा, तुम बचोगे नहीं मेरे हाथ से, मुझे परेशान करना बंद करो। विंग कहता है,
सोंगलान एकदम चुप हो जाता है। उसकी तो आवाज़ ही गले में अटक गई थी। सोंगलान की आवाज़ ऐसी अटकती है, विंग कहता है, मैं बीजिंग एयरपोर्ट पर हूँ, मुझे लेने के लिए कार भेजो तुरंत, और हाँ 2 कार भेजना। ऐसा बोलकर विंग कॉल काट कर देता है। दूसरी तरफ सोंगलान हैरान था। उसके सामने बहुत सारी फाइल पड़ी हुई थी। वो अभी विंग के कैबिन में था। विंग के कैबिन में उसके सामने बहुत सारी फाइल, टैब खुला रखा है, लैपटॉप भी खुला पड़ा हुआ है। साथ ही ऑन स्क्रीन एक और प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट चल रहा है और एक टीम मेंबर साथ में बैठा हुआ है जो उसकी हेल्प कर रहा है। वो जो इंसान वहाँ बैठा हुआ था वो सिंचन सोंगलान को देखते हुए बोलता है, सर क्या हुआ है? कौन कौन था वो? आपकी तो हालत ही डाउन लग रही है, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई आपकी तो। ऐसा लगता है आपकी वाइफ ने कॉल किया हो। बॉस? क्या सर, बॉस तो छुट्टी मनाने गए हैं, हमारे पास इतना सारा काम है। हमें क्या पता था बॉस के जाते इतने सारे डील साथ में आ जाएंगे। उन तक तो रीच आउट करने का भी कोई रास्ता नहीं है। हो गॉड बॉस! सोंगलान तुरंत होश में आता है, कहता है, कार रेडी करो जल्दी से, विंग आ गया, आई मीन बॉस एयरपोर्ट पे है, जल्दी जाओ, कार लेके जाओ। कंपनी में जैसे हड़कंप मच गया था। विंग के आने की खबर जैसे सब जगह गूंज गई थी। तुरंत ही विंग के लिए कार पहुंचाई जा रही थी। विंग जो एयरपोर्ट पर वेट कर रहा था, जैसी कार वहां आती है वो ड्राइवर को डांटने लगता है। विंग के गुस्से का फव्वारा आज जैसे हर किसी पर फूटने वाला है, ऐसा लग रहा था। वांग जी और विंग दोनों अलग अलग हो गए थे। सिंचन वांग जी के साथ था और विंग के साथ थी सीसी। वो लोग सीधे लान मैंशन पहुंचे थे। लान मैंशन में जैसे ही एक खबर पास आउट होती है कि विंग और वांग जी साथ में वापस आए हैं, हड़कंप मच जाता है। मिसेस लान दौड़कर बाहर आई थी और वो देखती हैं कि विंग अकेला नहीं आया है, विंग के साथ में सीसी है। सीसी का हाथ पकड़ते हुए विंग उसे लेकर आता है। लेकर आकर के वो मैडम लान के पास जाता है और कहता है, मॉम इसका ख्याल रखिएगा, एक कमरा रेडी कराइए और उसमें ये रहेगी। और हाँ, आप ज़्यादा बातें मत कीजिएगा इससे, बातें लगाने में ये बहुत माहिर है। घर से बाहर ना निकले, देखिएगा। मैं भी आता हूँ कुछ देर में, मुझे कुछ काम है। सिंचन जो वहीं खड़ा होता है, विंग कहता है, सिंचन मेरे साथ चलो। सिंचन विंग के साथ निकल जाता है और वांग जी वहीं आ जाता है। मैडम लान वांग जी की तरफ देखते हुए बोलती है, इसे क्या हुआ है? ये सीसी को क्यों लेकर आया है? बेटा सीसी तुम यहाँ क्यों हो? और सिंचन वो यहाँ क्यों है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहाँ गया था और तुम कहाँ गए थे वांग जी? तुम हमें बताकर नहीं गए। तुमने तो कहा था तुम छुट्टियाँ मनाने जा रहे हो, पर तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, वो भी विंग के साथ में। क्या हुआ है? वांग जी एक शब्द का भी जवाब नहीं देता है। वो अपनी माँ की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता है। वांग जी के चेहरे को मतलब देखकर ही मिसेस लान समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो वांग जी से कुछ नहीं निकलवा सकती हैं। तो वो सीसी को अंदर लेके जाती हैं और उससे पूछताछ चालू कर देती हैं। दूसरी तरफ वांग जी वो वहाँ नहीं रुकता है, वो अपनी कार लेता है और अपने ऑफिस पहुँच जाता है। दूसरी तरफ लान सिचन जो कि मीटिंग रूम में था और मीटिंग कर रहा था। रात हो चुकी है और रात के टाइम भी वो अपनी मीटिंग में लगा हुआ है। तो लान सिचन जो अपनी मीटिंग कर रहा था, तभी मीटिंग रूम का दरवाज़ा अचानक से खुलता है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ देखता है, लान सिचन चिल्लाने वाला था कि मीटिंग में बिना परमिशन कौन आता है, पर वांग जी को देखकर वो बिल्कुल शांत हो गए थे। वांग जी अचानक यहाँ आ गया, ये देखकर ही सिचन का दिल रुक गया था धड़कने की वजह से, कि उसकी धड़कन ही ना रुक जाए, क्योंकि अब उसे पता है कि क्या होने वाला है। वांग जी उसके साथ में सवालों की बौछार करेगा। सिचन जो उस मीटिंग पर ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि वांग जी अचानक मीटिंग रूम में वहीं आकर के खड़ा हो गया था। बाकी लोगों का ध्यान भी वांग जी की तरफ था। लान सिचन को मजबूरी में आकर मीटिंग कैंसिल करनी पड़ती है। मीटिंग कुछ देर पहले ही स्टार्ट की गई थी। जैसे वो सब लोग बाहर जाते हैं, वांग जी वहीं लान सिचन के पास आकर के बैठ जाता है। वांग जी का ऑरा देख के ही समझ आ रहा है कि वो कितना ज़्यादा गुस्से में है, वो भी लान सिचन से। लान सिचन वहीं बैठ जाता है। लान सिचन वही वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? अभी तो 6 दिन भी नहीं हुए हैं। एटलीस्ट 6 दिन तो लगते हैं एक लेटर पास। आपने मुझे वहाँ क्यों भेजा था? लान सिचन वांग जी की तरफ देखते हैं और यहाँ से हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब विंग जिस दिन यहाँ से गया था, जिस दिन लान सिचन ने उसे सजेशन दिया था कि वो गुसू जा सकता है, उसी दिन लान सिचन आए थे वांग जी के पास एक रिक्वेस्ट लेकर। उन्होंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और वांग जी को जाना है गुसू में, क्योंकि गुसू की जो टेम्पल है, उस टेम्पल का जो स्टैचू है वो टूट गया है। उसे बनवाने के लिए उसे जाना पड़ेगा और गुसू में कुछ खबरें आ रही हैं, जैसे कि कुछ
फसलें हैं जो अचानक से ख़राब हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत होने लगी हैं। तो वांग जी को एक बार जा कर के चेक करना है कि वो सब कुछ हो रहा है या नहीं। वांग जी ने पूछा भी था कि वो क्यों जाए, किसी और को भेज सकते हैं, किसी एम्प्लॉय को भेज सकते हैं, पर उन्होंने कहा था कि वांग जी को एक ब्रेक लेना चाहिए और उसे कन्विंस करने के लिए हर एक तर्क लान सेचेन ने दिया था। वांग जी बस देख रहा था कि लान सेचेन उसे क्यों भेजना चाहते हैं। उसके मन में एक क्यूरियोसिटी हुई, उस क्यूरियोसिटी की वजह से वो चला गया था। लेकिन वापस आने के बाद वो यही सवाल पूछता है क्योंकि वहाँ पर विंग भी उससे मिला था जिसकी उम्मीद उसे नहीं थी। तो लान सेचेन वांग जी के सामने देखते हुए बोलते हैं, मुझे तो लगा था तुम्हें मेरा सरप्राइज़ अच्छा लगेगा। वांग जी कहता है, मैं इस चीज़ का क्या मतलब समझूं भाई? आपने मुझे अपने हस्बैंड के साथ घूमने भेजा था, क्यों? लान सेचेन वांग जी की आंखों में देख रहे थे। उन आंखों में दो चीज़ें थी, एक कि मुझे क्यों भेजा, दूसरा आपने जो किया अच्छा किया। लान सेचेन दूसरे वाले को एक्नॉलेज करते हुए बोलते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है वांग जी। तुम्हें थोड़ी छुट्टियों की ज़रूरत थी और मेरे हस्बैंड को एक साथी की, क्योंकि वहाँ अकेला रहता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करता, क्योंकि वो आफत की पुड़िया है। तुमने देखा नहीं यहाँ भी कितने लोगों का जीना हराम कर रखा है उसने। हाँ, सबसे लड़ता रहता है। और उस दिन जिस तरीके से तुमने उसे चांटा मारा था भाई, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ वांग जी, तुमने उसे थप्पड़ मारा था। वांग जी अपनी आंखें झुका लेता है। इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकता, उससे गलती हो चुकी है और परमानेंटली हो चुकी है। इस मामले में अब और कुछ नहीं किया जा सकता है। लान सेचेन अपने भाई की तरफ देखते हुए उसके फेशियल एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए कहते हैं, उस दिन मुझे समझ आ गया था कि मेरे हस्बैंड को कंट्रोल कर सकता है तो वो तुम, इसलिए बस मैंने तुम्हें वहाँ उस पर थोड़ी नज़र रखने के लिए भेजा था, ये देखने के लिए कि वो सेफ़ रहे। और तुम यहाँ हो इसका मतलब वो भी आ गया होगा, तो मैं जा कर के उससे मिल लेता हूँ। वो घर पर नहीं है तो कहाँ गया है? घर पर तो आया ही होगा। क्या वो भी यहाँ ऑफिस में है, मुझसे लड़ने आया है? वांग जी कहता है, नहीं। इसके बाद वांग जी वहाँ से उठ करके चला जाता है बिना किसी और सवाल को सुने और जवाब दिए। लान सेचेन कई सवाल पूछते हैं पर वांग जी किसी पर ध्यान ही नहीं देता है। लान सेचेन को तब फ़ोन आता है मिसेस लान का। मिसेस लान सेचेन को पता चलता है कि विंग अकेला नहीं आया है, वो तो सिनचैन और सीसी दोनों को उठाकर ले आया है गुसू से, और क्या मैटर है ये भी उन्हें नहीं पता है। लान सेचेन पहुंच जाते हैं घर। उन्हें इतना तो समझ आ गया है विंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर विंग कुछ करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, इसलिए वो घर पहुंच जाते हैं। उन्हें पता है आज उसे कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई तमाशा देखने को मिलेगा। उनके लिए तो विंग को देखना एक मूवी को देखने की तरह है, जिसमें हर पल कोई ना कोई ट्विस्ट आता रहता है। वो हर पल कुछ ना कुछ करता ही रहता है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि उसकी फैमिली से दूर रहें और विंग ने इतना बड़ा तमाशा कर दिया था। विंग को बस सिंपली सबको इग्नोर करना था, उनसे बातें नहीं करनी थी, लेकिन विंग ने तो पूरा का पूरा ड्रामा कर दिया, जिसकी वजह से उसका भाई जो कभी एक्सप्रेशन नहीं दिखाता, कभी कुछ नहीं करता है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता है, उसने ओमेगा को थप्पड़ मारा। उनके लिए बहुत हैरानी वाली बात थी और तभी उन्हें समझ आ गया था कि वांग जी विंग को बहुत पसंद करता है, और अगर वांग जी विंग को पसंद करता है तो वो एक कोशिश ज़रूर करेंगे उन दोनों को थोड़ा करीब लाने की, क्योंकि उन्हें तो पता है इन द एंड वो विंग से अलग होने ही वाले हैं। तो अभी उसे विंग से अच्छे रिलेशन बना के रखने होंगे, क्योंकि इन द एंड विंग उनका हस्बैंड नहीं रहेगा, एक्स हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ बन जाएगा। इसलिए उन्हें थोड़ा कोशिश करनी चाहिए अपने ब्रदर इन लॉ से थोड़े अच्छे रिलेशनशिप बनाने की। इसलिए लान सेचेन वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरा विंग अपने घर गया था। अपने घर जा कर के वो कुछ बातें करता है और सिनचैन को भी कुछ बातें बताता है। इसके बाद में वो अपने मॉम एंड डैड को लेकर के सीधे आ जाता है लान मैंशन में। वहाँ आकर के वो उनको बिठा देता है और वो लोग अब बेसब्री से किसी एक व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे थे। सिनचैन अभी तक आया नहीं था और विंग अपने मॉम एंड डैड को वहाँ पर छोड़ करके वापस चला गया था सिनचैन के साथ में। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? आई नो आज के एपिसोड में वांगशन का कोई भी मोमेंट ज़्यादा नहीं थे, पर अगले एपिसोड में आपको वांगशन के मोमेंट्स भी मिलेंगे और कुछ बड़ा धमाका भी मिलेगा सुनने के लिए, जिसके बाद शायद विंग का पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।